हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को दे रखे होंगे, एक आप लोगों को ग्राफ दे रखा होगा। देखिए क्या दे रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा। इसमें दो होंगे, कौन कौन से, एक्स और वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई। और जब दो दे रखे हुए, अब यहीं पे हमारे पास क्या चार कॉलम दे रखे हुए ना, तो पहला ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश। ये आपकी जो है ज्यामिति बनकर के तैयार, ग्राफ बनकर के तैयार हो गया। यहाँ पर बनने वाला जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ओ। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, ओ बोलेंगे। अब देखो, जो राइट हैंड की साइड में होंगे वो सारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4। जो ऊपर की ओर होंगे वो सारे के क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और 4। जो नीचे की ओर होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस। जो दाईं ओर होंगे वो कैसे होंगे भैया, वो भी आपके ऋणात्मक ही होंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अच्छा, x और y के बीच के जो भाग को क्या कहते हैं जानते हो, प्रथमांश। क्या कहते हैं, प्रथमांश। और ये जो प्रथमांश होता है, प्रथमांश वो कैसा होता है, आपका प्लस का होता है। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। उसके बाद में द्वितीयांश यानी कि दूसरा भाग। दूसरा भाग बेटा आपका क्या हो जाता है, ये फर्स्ट हो गया ना। इसमें क्या क्या होता है आपका, प्लस और माइनस। देखो x जो अक्ष होगा वो माइनस का होगा, y अक्ष होगा, सॉरी x अक्ष माइनस का होगा, y कहाँ का होगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में ये भैया क्या होता है, ये तृतीयांश होता है, यानी कि 1/3 भाग। ये क्या, सॉरी 3/4 भाग। 3 भाग हो गए, 1, 2, 3 और केवल एक खाली है ना। अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस माइनस होगा, x भी इसका माइनस और y भी माइनस। उसके बाद बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा भाग। इससे क्या, ये भी चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ये कैसा होता है बेटा, इसका x प्लस होता है और y माइनस होता है, ये हो जाता है। तो आपकी ज्यामिति जो सबसे पहली बात थी, ये क्या थी, आपकी जो ज्यामिति होगी, जो ज्यामिति जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें कितने होंगे, 4 होंगे भाग। कौन कौन से, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो प्रथम चतुर्थांश होगा वो धनात्मक के बीच में होगा, द्वितीय धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में होगा, तृतीय जो होगा वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक के बीच में होगा, चतुर्थ क्या होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाएगा। ये होता है। और इसमें जो अक्ष होंगे वो कितने होंगे भैया, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, समझ में आई भैया कि नहीं आई। इसके बाद अब इसमें जो कुछ फार्मूले लगते हैं, फार्मूले लगते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए, ये सब लिखते हैं ना, ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.1, जो इस फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसमें आप एक क्वेश्चन पहले नंबर का कोई भी पूछ लीजिए। जिस प्रकार आपका पहले नंबर का लगेगा उसी प्रकार आपका पहले नंबर का पहला सवाल जिस प्रकार लगेगा उसी प्रकार के नेक्स्ट अगले दोनों जो लगने वाले हैं। आप पहला पूछ लीजिए कोई भी। पहले का कौन सा बता दें, बोलिए, पहले का पहला बता दें, है ना, पहले का पहला बता रहे हैं। लिखिए भैया, देखिए पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ, बोलो बोलो जरा, क्वेश्चन तो बोलो। 2, 3 और
दो कॉमा कितने तो कौन सी एक्सरसाइज खोले हो आप? 7.5 ना। इसमें देखो पहला है 2,3, दूसरा क्या है 4,1 है ना। ठीक, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ये गलत है ना। अब इसमें जो फार्मूला लगने वाला है कौन सा लगने वाला है? दूरी निकालनी है ना, बीच की दूरी। अब मान लीजिए हमारे पास जो बिंदु दे रखे हुए हैं 1 मिनट, ठीक भैया, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें आप लोगों का ये x और y दे रखा हुआ है। अब हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है? ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास A B C होता है ना। अब इसके पहले हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था हम लोगों ने? ग्राफ बनाया था। देखो इसमें 2 3 4 1 है। इसके बाद हम मान लेते 1 2 3 4, ठीक। अब इधर भी 1 2 3, इसको क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं ना, ठीक। अब देखो पहला बिंदु जो बन रहा है ये x होता है और ये y होता है। पहला क्या बन रहा है? 2 और 3। देखो x वाला 2 है ना, y वाला यहाँ पे बन रहा है, ठीक। उसके बाद में दूसरा क्या? 4 और 1, यानी कि आपका x कितना है? 4 और y कितना है? 1। तो ये हो गया। ये देखो एक रेखा बन गई, लेकिन हमें बना करके दिखाना भैया त्रिभुज निकालना है ना। अब इसको निकालेंगे, इसके बीच की दूरी मान लेंगे, लिखेंगे। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो मान लेते हैं। फार्मूला में क्या हो जाएगा आपका? मान लिया कि हमने कोई बिंदु हमारे पास A और B के बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। कौन सा लगता है भैया? अंडर रूट। अब हमारे पास फार्मूला जब बनाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, अब इसमें देखो भैया हमारा x1 क्या है? 2, कॉमा x2 बेटा कितना दे रखा हुआ है आपका? पहले x1 y1 लिख लो, है ना। y1 कितना दे रखा हुआ है? 3। x2 कितना दे रखा हुआ भैया? 4। y2 कितना दे रखा हुआ है? 1 दे रखा हुआ है। फार्मूले पे पुट कर लेंगे। AB बराबर में अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? AB बराबर में यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AB बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस प्लस, तो बेटा कितना हो जाएगा? AB बराबर में 4 दूनी 8 अंडर रूट। तो AB बराबर में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इनके बीच की जो दूरी निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार आपका जो इसका सेकंड नंबर है वो क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी सेकंड में थर्ड देखो, सेकंड लग जाएगा। थर्ड में जो आपकी डिजिट दे रखी हुई है ये देखना है आप लोगों को। देखते हैं इसमें क्या होता है। बेटा क्या दे रखा हुआ है? A कॉमा B ब्रैकेट में A माइनस B माइनस, ये तो दे रखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें x1 क्या दे रखा हुआ है, y1 क्या दे रखा हुआ है, ये लिख लेंगे, है ना। लिखो भैया x1 बराबर में कितना दे रखा हुआ है? A। y1 बराबर में बेटा कितना दे रखा हुआ है? B, कॉमा x2 बराबर में कितना दे रखा हुआ है? y2 बराबर में फार्मूला अब लगाएंगे, क्या लगेगा? फार्मूला AB यानी कि या दूरी D ले लो, बार बार AB लिखो, है ना। दूरी D बराबर, ठीक, D फॉर डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो D बराबर बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट x की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा कितना दे रखा हुआ है? y2 कितना दे रखा हुआ है?
माइनस का बी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2a जुड़ जाएगा निशान, लेकिन देखो जोड़ने या घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस होकर जो और घट सकता है, लेकिन निशान नहीं बदलेंगे। निशान कभी बदलेंगे जब गुणा या भाग होगा। होल स्क्वायर माइनस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, तो डिस्टेंस इक्वल में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लगा लिया, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भैया, b बराबर में अंडर रूट 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा है ना। अब ये 4 को कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ना, डन। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अब नोट करिए जल्दी से, नोट करोगे आप बता दें। देखिए भैया आप लोगों का 2 नंबर जिस प्रकार ये दोनों लगे हुए उसी प्रकार लगेंगे। अब आप लोग 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में 3 नंबर जिस प्रकार लगेगा सेम उसी प्रकार से आपका चौथा लगेगा, सेम है। जैसे 3 नंबर लगेगा सेम उसी प्रकार आपका चौथा नंबर सेम लगेगा। देखिए देखिए भैया सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 बोलो बेटा बिंदु क्या दे रखे हुए हैं, बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, को बोलो 1,5 2,3 और -2, अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना 11, माना a बराबर 1,5, b बराबर 2,3, बिंदु c बराबर क्या मान लेते हैं बेटा 2,-11। अगर बिंदु आप लोगों के क्या होंगे, संरेखी जब होंगे, कब होंगे, देखो भैया ए बी बराबर में क्या हो, ए बी बराबर में बी सी प्लस ए सी, किसके बराबर में हो, ए सी के बराबर में ए प्लस ए बी प्लस बी सी हो, तो आपके क्या होंगे, बिंदु संरेख होंगे, है ना, यही होंगे ना। तो पहले नंबर में हम कौन कौन से बिंदु निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, एक बिंदु कंफर्म करते हैं। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर में भैया फार्मूला पहले ए बी से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे हम लोग, x1 बराबर में 1, y1 बराबर में बेटा 5, x2 बराबर में 2, x2 हो गया, और y2 बराबर में बोलते रहो भाई 3, x3 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा -2, y3 बराबर में बेटा कितना हो जाएगा -11। अब फार्मूला लगा लेंगे ए बी के लिए, ए बी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया भैया, ये तो हो जाएगा, रख लेंगे। ए बी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, बिंदु बोलते जाएंगे आप सभी लोग, नहीं दिखाई दे रहा हूं तो इसमें टेस्ट कराओ, 2, 1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 कितना दे रखा हुआ है 3, 5 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए बी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच जाएगा -2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा ए बी बराबर में 1, 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा ना, तो ए बी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा
अंडर रूट 5। इसी प्रकार बेटा हम लोग किसका निकालेंगे, बी और बीसी बराबर में निकालेंगे। तो बीसी में क्या हो जाएगा, अब बीसी के लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है भैया। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे x3 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बीसी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x3 कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 2, x2 कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y3 कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 11, और y2 कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 3 होल ऑफ स्क्वायर। तो बीसी इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, दो माइनस के 4 प्लस 11 3 14, दोनों के होल ऑफ स्क्वायर है। तो बीसी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 4 चौको 16 होता है। लिख लेंगे 16 प्लस और इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196, कितना है 196। तो 196 लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे बीसी बराबर में बेटा तो कितना हो जाएगा, तो 196 और ये कितना हो जाएगा 212, कितना हो जाएगा बेटा 212। अब हमारे पास एक बिंदु रह गया, वो कौन सा बिंदु रह गया आप लोगों का, कौन सा बिंदु रह गया है, बोलो जल्दी बोलो, ए सी। कौन सा बिंदु रह गया भैया, ए सी, नोट करिए। एसी बिंदु रह गया है। एसी में क्या कर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट, अब अंडर रूट में जो बिंदु एसी में जो बिंदु दे रखे हुए हैं इनके लिए हो जाएगा आपका ब्रैकेट में x1 माइनस, यस वही लगा लीजिए। यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x3 और यहाँ पे क्या है आपका x1। अब एसी कर रहे हैं तो x1 माइनस क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एसी इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 आपके पास कितना दे रखा हुआ है 1 माइनस x3 कितना दे रखा हुआ है बेटा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2 कर लेंगे, उसके बाद में प्लस लगा लेंगे। y1 कितना दे रखा हुआ है बेटा 5 और y3 कितना दे रखा हुआ है माइनस के 11, तो माइनस माइनस प्लस 11 कर लेंगे। तो एसी इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर पंद्रह 16 का होल ऑफ स्क्वायर। एसी इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का 9 प्लस, अब 16 का वर्ग करते, 16 का वर्ग कितना होता है भैया, 16 का वर्ग कितना 256। अब 256 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 265। अब संरेखित होने के कारण ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, ये बराबर होने चाहिए ना। तो आपका ए बी कितना है बेटा, ए बी अंडर रूट 5 बराबर में क्या होना चाहिए बीसी प्लस एसी। बीसी कितना निकल के आया है 212 प्लस 265, जोड़ लेंगे अंडर रूट 5 बराबर, जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, 6 7 2 2 4 यानी कि 470 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, गलत नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। ये तो भैया डज नॉट इक्वल निकल के है क्या, बराबर निकल के है, नहीं निकल के है। फिर अच्छा ये वाला देख लो, पॉइंट बराबर निकल के आता है नहीं। एसी कितना निकल के आया है अंडर रूट 265 बराबर में अंडर रूट 212 प्लस अंडर रूट 5, ये भी बराबर क्या निकल के आ रहा है, चेक कर लो। 265 बराबर में 212 में 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 200, क्या बराबर है, डज नॉट इक्वल। तो
तो क्या होगा, क्या ये आपस में संरेखीय बिंदु होंगे? नहीं होंगे ना, तो लिख लेना अतः ये आपस में संरेखीय नहीं। इसी प्रकार आपका 4 नंबर लगेगा, ये आपको बताना है क्या ये आप समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं या नहीं है। और इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चंस हैं कल बताएंगे। धन्यवाद।